आप सभी लोगों का चालाक पढ़ा के एक और वीडियो में स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग नाटक करेंगे जिसका नाम है अयंग जिया। ये वीडियो जो लोग जेएसएससी का तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए लाभदायक है ही, उत्पाद सिपाही वालों के लिए भी लाभदायक है। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं तो भी आप लोग इसको देख सकते हैं, क्योंकि ये हमारा कुड़ुक कहानी है। तो आप लोग इस कहानी को देख के, पढ़ के समझ सकते हैं कि हमारा कहानी किस तरह का रहता है और आप लोगों को पढ़ने में आनंद भी आएगा। तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिए और अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी कुड़ुक सीख सकें। मैं इसी तरह का कुड़ुक का नया-नया वीडियो लेकर आते रहता हूँ। मेरा नाम है अर्जुन लकड़ा और मैं बीएस कॉलेज में प्रोफेसर हूँ। तो चलिए हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो आज का हमारा नाटक है अयंग जिया और इसके राइटर हैं प्रोफेसर पीयूष लकड़ा। तो नाटक शुरू होने से पहले यहाँ पे राइटर हम लोगों को कुछ-कुछ बता रहे हैं। तो उसको हम लोग देखते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं। "सौसे खेखेलनु आलर तंगा-तंगा खोढ़ानु खटरका रानर अरा तंगा-तंगा उजनन तंगा लूर लेखा मुंदभारे उजगाते काला लगनर इबड़ा लूर गही मूली एक्सन रई कुंदरी खेखेल राजिनो उर्मिंती कोहा लूरगेरेस एक्सते बरदस दरा एन्ने कोहा लूरन हकदस।" तो यहाँ पे राइटर बोल रहे हैं कि पूरे दुनिया में, पूरे धरती में सभी लोग अपना-अपना ग्रुप में बटे हुए हैं और अपना-अपना खाने-पीने के लिए कमा रहे हैं, अपना-अपना रास्ता सुधारते जा रहे हैं, अपना भविष्य सुधारते जा रहे हैं। उसके बाद आगे बोलते हैं, "एकाम आल खोढ़ानु आ कोहा लूरगरेस कुंदरस अयंग आसिन चीचो बोलोतिम अलखतागे कचनखरागे खेखेलता आलुन अरा दाव मलदवन लखागे लूर चिच्चा पोसा पर्दा अरा कर्मे कर्मे आस अयंगही तिंदका लूरन जयंत जियंती इंजरदस बुझरस अरा अयंगही एदका डहरेनु एकनु सोझरस ई नापे कोहा आल मनागे लूरन धरचस आस गही लूर आलर नु अधि को दाव अरा आलर गे मुंदबारे उज्जा उक्कागे आस गही लूर दिम औरमरती बग्गे दाव मंजा आऊंगेम आसिन कोहा लुरगुड़िया बाना मंजा। तो यहाँ पे किसी एक व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं, किसी एक विद्वान के बारे में बता रहे हैं जो पढ़ लिख के अच्छा बना। तो उसका शुरुआत कहाँ से होता है उसके बारे में वो बता रहे हैं। किसी एक खोढ़ा का, यानी कि किसी एक ग्रुप का कोई भी एक बच्चा पैदा होता है तो उसको उसकी माँ बहुत अच्छे से पालती है, पोसती है, एकदम छोटे समय से उसको बोलना सिखाती है, हंसना सिखाती है, अच्छा बुरा क्या है वो सिखाती है। और धीरे-धीरे वो बच्चा बढ़ता है और सब कुछ सीखता है, बूझता है और अपनी माँ का दिखाया हुआ रास्ता में चलते-चलते वो बुद्धि सीखता है, पढ़ता लिखता है और एक दिन पढ़ लिख के सबसे आगे निकलता है, बड़ा आदमी बनता है। और ये सब कैसे हुआ इसके बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे और इसीलिए उसको कोहा लुरगुड़िया बाना मंजा बोल रहा है, यानी कि वो इस तरह से बढ़ा और उसको हम लोग कोहा लुरगुड़िया यानी कि बड़ा आदमी, बड़ा विद्वान आदमी बोल सकते हैं। अयंग जिया एड़पन कमाऊंगी आदिम एड़पा गही बिल्ली तली ई खीरी आयंगन बेंजो वीरी दाव लेकन बेंजा बल्लर तंगे कुक्के परियानु आद उल्टा अजगत दाव कुकोय रहचा तंगियो तंबा गही लखा पोलनाती अदिन आर तामीम बेगर अगुआ गही उल्टा महतुस गही तंगदस ढकेरस ने जे निसानु उल्ला माखा मुल्कर अलगयस एरा लखा पोलनाती का तमहे बेलूरिया ती आस गने बिंजियर चिच्चर। तो उसी विद्वान आदमी की माता के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है कि बोला जा रहा है कि अयंग यानी कि माँ, वो किसी भी घर को बना सकती है और किसी भी घर की वो रोशनी होती है, उसी से घर रोशन होता है, उसी से घर में सारा कुछ आता है। तो इस कहानी में
उस माँ के बारे में बताया जा रहा है कि उसके माता पिता उसको एक अच्छे जगह पे शादी नहीं कर पाए, अच्छे से देखे नहीं और बिना अगुआ हुए एक महतो का लड़का के पास शादी किए जिसका कि नाम ढक्कर है। हाँ, ढक्करस बोल रहे हैं यहाँ पे, ढक्कर नाम है। तो उसका पति का नाम ढक्कर है जिसका शादी हुआ है, और वो अपने घर में बहुत अच्छे से रहती थी। जब उसका शादी नहीं हुआ था तो बहुत अच्छी लड़की थी और बहुत ही अच्छे से रहती थी। लेकिन उसके माता पिता लड़का को ठीक से देखे नहीं और उसका शादी एक ऐसे इंसान से कर दिए जो कि दिन रात नशा में डूबा हुआ रहता था। और ये बोल रहे हैं कि उनके माता पिता लड़का को शायद अच्छे से देखे नहीं, या फिर अपना बिन बुद्धि के कारण, अपना बिना बद दिमाग के कारण उसको ऐसा जगह पे शादी किए। बिंजा खुड़ुक नेकचार लेखम मंजा दरा अदेगे हद खर्रा हो मंजर। उसका शादी एकदम पुराने लोगों का जैसे नीति नेक नियम सब रहता है, सब अच्छे से हुआ और उसका शादी एकदम अच्छे से हुआ और उसका बच्चा लोग भी हुए। उनका सन्नी कोई मंजा, एक छोटी लड़की हुई। अधिक ही फूलो नामे उय्यर, तो एक लड़की हुई छोटी बच्ची, उसका नाम वो लोग फूलो रखे। तो उसकी बेटी का नाम क्या था? फूलो। कोहा कुक्कुस गई लेड़गा, जो बड़ा बेटा था उसका नाम लेड़गा रखा गया। और सनिस गे पूनई नामे राजा, तो उसके 3 बच्चे हुए। जो सबसे छोटी बेटी थी उसका नाम फूलो, और बड़ा लड़का का नाम लेड़गा, और उससे छोटा लड़का का नाम पूनई। नू खद्दर नू कोहा कुक्कुस इदा तो लेड़गस तंबस लेखम मलदाओ लूरन धरचस। तो तीनों बच्चों में जो सबसे बड़ा लड़का था लेड़गा, वो अपना बाप के जैसा ही मतवार सीख गया और अच्छा लड़का वो नहीं निकला, है ना। तो आयंग लेड़गस गही मलदाव लूरन एरर बछरा के एड़ो सन्नी खद्दरिन बचबा विद्या अरा बचबाचा हूँ। तो जो बड़ा लड़का था वो सुधरा नहीं, गलत रास्ते पे चल निकला, अपने बाप के रास्ते पे निकला, मतवार सीख गया। तो उसको देख के उसकी माँ अपने दोनों छोटे बच्चों को, जो कि एक लड़का था एक लड़की थी, पूनई और फूलो, उनको अपने बाप से यानी कि लड़का के बाप से यानी कि अपने पति से बचाई, और लड़का से भी बचाई। ऐसा बचाने का उसने सोचा और बचाई भी। हद्दर संगे संगे एड़पन बचबा जोगबा उया गेहूं हो पिहा नना हिलरत, और उसका साथ वो बच्चे भी दिए और वो भी अपना घर को उन लोगों से बचाने का पूरा कोशिश किया। उन लोगों का कहने का मतलब लेड़गा और ढक्कर से। इन्ने तीहा नन्ना चड्डे तंग आलस ढकरस तंग आलिन हो केपदस वसदस अरा गुट्टा एड़पा पल्लिन छिती छान नंदस चीदस। तो ढक्कर तो छा, ढकरस यानी कि वो बहुत ही मतवार था। तो घर को कोई भी अच्छा से रखे तो मतवार आदमी को अच्छा नहीं लगता है, तो बहुत उसको डांटता है अपनी वाइफ को, और उसको मारता पीटता है और घर को एकदम छितीछान कर देता है। इउंदा गुटी का आस झरा अरखी ओनागे तंगे गुसन ढीबा कच्चा मल मन्ना थी खल्लन बंधा नंज नंज मुंजियस चिच्चस। अब वो मतवार था तो उसको दारू पीने के लिए, हड़िया पीने के लिए पैसा चाहिए था। अब पैसा नहीं होता था तो वो क्या करता था, अपना खेत खलियान को बेच बेच के खत्म कर दिया। अयंग तंग आलस ती मयर मोक मोक नौ नौज गीला मंजा केरा पहे अदी गही बरजानन आस माल मिंजस। तो अयंग बोल रहा है यानी कि माँ, किसका माँ? लेड़गा, पुनई और फूलों की माँ, और वो ढक्कर की बीवी है। तो वो अपने हस्बैंड से बहुत मार खाई, लेकिन उसको ढक्कर को समझाना नहीं छोड़ी, और ढक्कर भी उसका बात को कभी सुना नहीं। ढीबा कचागे आस नहड़ा होच्चस दरा नहड़न किरता पुलनाती मूंदगा कोहा तंगदा सीन भोटांग तैयस दरा तान हूँ फूलो कुकोन कुकोन बीमार थी पिटरी नु बिड़का रहचा आदिन बेतराचस होच्चस के रस। तो वो अपना दारू पीने के लिए बहुत लोगों से उधारी भी लिया था, और उधारी चुकाने से पहले वो भोटांग चला गया कमाने के लिए। यहाँ पे एक चीज हम लोगों को देखने के लिए मिलता है, जितना भी कहानी लिखा गया है तो उसमें भोटांग जाने का जिक्र मिलता है। तो पहले हमारे लोग भोटांग में काम करने जाते थे, आसाम भोटांग में चाय बागान में, इसी कारण से ये सारा चीज मिलता है ना। तो अपनी एक बेटी थी फूलो, उसको भी बेतरा के ले जाता है अपने साथ। आयंग एड़पानु
कल्पारने ओथखिम रई केरा। तो उसकी माँ अकेले घर में तड़पते हुए रह जाती है, सारा बच्चा को ले जाता है तो फिर भी वो चला जाता है ना मतवार। ढकरस तंग आली गही हिक्खता मुद्दिन हूँ बच्चस उच्चस दरा नीदी एड़पानु आयंगन अंबर चैल के रस डहरेनु पड़ता तोड़ंग मझीनु खलबर छेकचर आज तंगदा फूलोन बेत्रा पुलना अरा आदि गहे एका पुलनाती अंबियस अरा तान इकला भोटांग बुंगस के रस। अब वो भोटांग जा रहा था तो वहां पे चोर डाकू लोग मिलते हैं और उसकी बेटी तो बीमार थी तो वो चल भी नहीं पा रही थी, और ढक्कर जो था ढकरा वो उसको बिताने का दम भी नहीं था उसमें, तो वो उसको छोड़ के चला जाता है और भाग जाता है भोटांग। आयंग तान इकला इड़पा छापी इन्ने ससाइत मन्नाती अरा हद्दर गही घोकती बीमार मनी दरा तंगदस पुनई सिन तंग मामू सिन मेहागे तयी पुनई तंग मामू सिन मेहा कादस मुंदा तंग ममुस मूंद का पुनिया सिन पेट हालर गने एड़पा तईदस पुनईस डहरे नु तान इकला तोड़ंग मझीनु बेड़ारदस कादस फुलो मई हलबर गही एड़पा काली दरा अम निंदागे तैयर खने तूसा तरती तोड़ंग बुंगी काली। जो आयंग है यानी कि माँ है, उन तीनों की माँ, वो घर में अकेले बच जाती है और उसको बहुत दुख तकलीफ होता है, वो बीमार ही पड़ जाती है और उसके साथ सिर्फ पुनई बचा हुआ रहता है। तो पुनई को वो अपना मामा को बुलाने भेजती है, यानी कि अपना भाई को, उसका भाई को। तो पुनई अपना मामा को बुलाने के लिए जाता है। तो पुनई को उसका मामा शुरू में क्या करता है कि बाजार से जो लोग गांव वापस लौट रहे थे उनके साथ घर भेज देता है, लेकिन पुनई छोटा था तो वो रास्ते में खो जाता है। और फूलो वो तो चोर डाकू लोग उठा के ले गए थे, तो उसको पानी भरने के लिए जब भेजते हैं तो वो वहां से भाग जाती है जंगल में। अब फूलो आ टोड़ंग नु अजगो इजगो नुखुर कुद्दनु इमदा माखागा अन्यम रही काली। तो अब वो जंगल में भाग जाती है। जंगल में इधर उधर घूमते घूमते यानी कि बचते बचते बहुत रात तक यानी कि बहुत दिन तक वो जंगल में ही रहती है। पुनईस हूँ फूलो लेखम मना हिल रस, और पुनई भी खो जाता है, वो भी इधर उधर भटकता रहता है। इन्ने मंजा का आर भैया बहन टोड़ंगनु जुमर नखरनार अरा बेहाल मंजर किरण। और वो लोग भटकते भटकते जंगल में एक दूसरे से मिल जाते हैं, पुनई और फूलो, और उनका हालत बहुत ही खराब हो जाता है। खलबर फूलोन विद्या गे गुट्टा टोड़ंगन टपा हिलरर। अब फूलो तो चोर डाकू लोगों के हाथ से भाग के निकल गई थी, तो वो चोर डाकू लोग फूलों को खोजने के लिए पूरा जंगल में वो लोग छान मारते हैं, है ना। एका से खलबर अबड़ा खद्दारिन बेदनर अरा आर बेहोश रहचर खने अम उनता नर अरा होसे बरी आ बिरिंग तंग मामुस पुनेसिन विद्यागे बरदस अरा आसानिम खकदस। तो जैसे ही वो चोर डाकू लोग फूलों को ढूंढते हैं और उसके साथ पुनई भी रहता है, दोनों के दोनों बच्चे बेहोश हुए रहते हैं, तो उनको पानी पिलाते हैं और पानी पिलाते ही पुनई और फूलों को होश आ जाता है। और पुनई का मामा इन पुनई को ढूंढने के लिए निकला रहता है, तो उसी समय पुनई के पास वो पहुंच जाता है और पुनई के साथ फूलों भी वहां पे रहती है, और उनको देख के चोर डाकू लोग भाग जाते हैं। एड़ित कन्ना थी खलबारिन लवा विद्दस खलबर भुंगनर अने एड़ो खद्दारिन बित्रादस पागदस दरा एड़पा बरदस। तो वो चोर डाकू लोग भाग जाते हैं, तो दोनों बच्चों के मामा उनको घर पहुंचाता है ना, बितरा के गोदी करके घर पहुंचा देता है। अयंग खद्दर गई कत्थन और खी एका से खद्दर गई कत्थन और खाने आरिन लखी अन्यम होसनु बरी दरा तंगड़ी सिन तंगड़ीस गने कचनखरी। तो अब आयंग यानी कि उन दोनों बच्चों की माँ वो बीमार थी एकदम, उनका भी हालत खराब था। तो जैसे ही बच्चे लोगों को लेके आता है उनका मामा, तो वैसे ही उनका भी जान वापस आ जाता है और वो फिर अपना
भाई से यानी कि बच्चों का मामा से बात करती है। खद्दर गही तंग मामूस आयंगन बुझबादस, अयंग तंगे एड़पा गही अजबुत खतरा गे बेड़ा नु तंगड़िस गही सहाड़ा चीनन रिझरते इंजरी, अंतले तंग मामूस पुनई सिन तंगे एड़पा लूर ची आगे होदस कादस। तो अब जो पुनई का मामा है वो अपनी बहन को समझाता है कि देखो पुनई को मेरे साथ भेज दो और इसको हम अच्छे से रखेंगे। तो उसकी माँ भी मान जाती है, पुनई की माँ मान जाती है और उसको पढ़ने लिखने के लिए अपना मामू के साथ भेज देती है। अयंग अरा तंगदा फूलो खतरका एड़पन आपनर जोगबानर ढेर चांद किरका खोखा फूलो कर दिया अरा एड़पा ता हुरमी नलखनु आयंगन सहाड़ा चिया हिलरा अरा पुनई सु लूर धरना नु अक्कै कोड़े तेजगार मंजस अरा दोय का दोय पंचे चांद मंजकन थी आस भारत सरकार गही कोहा नौकरी बिड़नानु पास ननर एसपी गही खुदा हकियस। तो अब पुणे चला जाता है अपना मामा के साथ और घर में उसकी माँ, पुणे की माँ और फूलो रह जाते हैं। अब 10-15 साल बीत जाता है, फूलो भी बड़ी हो जाती है और घर को बहुत अच्छे से संभालती है उसकी माँ के साथ। और पुणे अच्छे से पढ़ता है, पढ़ने लिखने में वो तेज रहता है और 10-15 साल के बाद वो आईएएस का एग्जाम का तैयारी करता है, पास करता है और एसपी बन जाता है। तंग मामू सिंह आस हाल तैदस का एका से तंगा गे बेड़ा खकरो अन्य बरोस दरा तंग मामूस गे ढिबा हूँ अथवा संगे तैयस। तो अपना मामा को वो खत भेजता है और बताता है कि जैसे ही टाइम मिलेगा वो घर आएगा और उस खत के साथ, चिट्ठी के साथ थोड़ा सा पैसा भी भेजता है। तंग मामूस आ तैका ढिबन अयंगे तैयस अरा उनता तैकन बचार तिंगियस, एका बिरी आ आलस ढिबा अरा अथवा ओंदरस बर्चस आ गुटी गे ढेकरस अरा रेडगस एड़पा किरनर मुंदा आर अम रोगिती कल्पारनु एड़पा कुरनर। तो उसका मामा चिट्ठी भेजता है उसकी माँ को पुणे के बारे में बताने के लिए, लेकिन जब तक चिट्ठी पहुंचा उससे पहले लेड़गा और ढक्कर वो दोनों भी घर वापस लौट जाते हैं और वो लोग भी पानी पीने के लिए तड़पते हैं और घर में घुसते हैं, है ना। अयंग आरिन बरजी दरा आर अक्कू अयंग ही बरजानन मेनागे गच्छरनर। तो अब उसकी माँ यानी कि पुनई और लेड़गा की माँ ढक्कर और लेड़गा को समझाती है। तो अब वो लोग 10-15 साल के बाद आए थे तो वो लोग उसका बात सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं। ई बेड़ानु पुनई तंगे एसपी गही झूला झला झूलानु एड़पा बरदस। अब इसी टाइम पे पुनई अपना एसपी का ड्रेस पहन के वहां पे आ जाता है घर में। पुनई सिंह ने हूँ लखा पुरनर। अब पुनई को कोई भी पहचान नहीं सकता है क्योंकि वो 10-15 साल के बाद गांव आया है, घर आया है और पुलिस वाले के ड्रेस में आया है। पुनई सोरमारिन कोढ़ेगा तंबा ढकरा सिंह दरा तंग भैयो लड़गा सिंह अरखी झरा मल ओनागे करछरतादत ई मझीनु तंग मामूस एड़पा कुर्दस अरा ढक्करे सिंह अरा लड़गा सिंह जेहेल हुआ कला बाते अयंग गुसन कादस होरमर खरा इलिचका नु रानर। तो अब पुनई घर आ जाता है और वहां पे अपना बाप ढक्कर को और अपना भाई को, लड़का को देखता है और वो लोग दारू पीते थे, इसीलिए पुनई उनको बोलता है कि अब तुम लोगों को दारू हड़िया नहीं पीना है। अभी तक कोई इसको पहचान नहीं रहा है, सब सोच रहा है कि वो पुलिस वाला है, तो सब उससे डरते भी हैं। तो उसी समय उसका मामू भी आ जाता है और मामू घर पहुंचता है, घर घुसता है और लड़का को बोलता है कि लड़का और उसका ढक्कर बाप को इन सबको जेल ले जाओ बोलता है पुलिस वाले को, है ना। उसका मामू तो जान रहा है कि ये पुनई है तो वो उनका मजा ले रहा है। तो तंग मामूस आयंगन कले कले तेंगदस का ई ऑफिसरस निंगदा पुनई स्तिम तलदस। तो वो अपनी माँ को यानी कि मामू यानी कि अपनी बहन को यानी कि पुनई की माँ को बताता है कि ये जो पुलिस ऑफिसर है ये तुम्हारा बेटा पुनई है। अयंग बोंगते बरी अत्तु मुंधिम पुनई सिन तंगे कुक्कोता टुपिन उथरदस। तो उसकी माँ बाहर आती है, भागते हुए बाहर आती है तो पुनई अपना टोपी को खोलता है ना। होरमर आसिन लखा हेलरनर
दरा आ उल्लती एड़पा दावले उज्जा ओक्कागे लूरन धरी ई कोहा नलक आयंग गही कोहा जिया चड्डेम एड़पन कमागे उंगिया आद उर्मी खिलपाइतन अद्दासिन अर्गी आल कमना गोटी सहचा कुम्मिया अरा आयंग जियागे तंगा एड़पन कमा उयागे एका से मन्ना चाड़ रही अदिन जगवाचा दरा एदचा। तो अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि किस तरह से आयंग यानी कि एक माँ अपने बेटा को एक अच्छा सफल आदमी बनाने के लिए कितना कष्ट सही और सारा कष्ट को पार करके वो अपना घर को अच्छे से रखी और जब तक उसका बेटा ऑफिसर नहीं बना तब तक वो कष्ट सहते रही और घर को बचा के रही। ये सब एक तरह से समरी है पूरा का पूरा नाटक का। तो इससे भी आप लोगों को पूरा पूरा नाटक समझ में आ गया होगा। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि इसको हम लाइन बाय लाइन पूरा का पूरा नाटक कराएं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और यहाँ तक आप लोग देखे हैं तो आप लोगों को अच्छा ही लगा होगा। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। और अगर आप लोग बोलोगे तो मैं पूरा का पूरा लाइन बाय लाइन पढ़ाऊंगा, है ना। इसका यहाँ पे हम पूरा तैयार करके रखे हैं, तो आप लोग कमेंट कीजिए। अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं अगले वीडियो में इसका एक एक लाइन पूरा डायलॉग के साथ पढ़ाऊंगा और अच्छा ही लगेगा, मजा आएगा, है ना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।